नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड 10वीं क्लास में जो सेक्शन सी है उसकी बात करते हैं, जिसमें 10 नंबर की ग्रामर आती है, जिसमें 5 नंबर के फिलर्स खालिस्तान और 5 नंबर के डूएस डायरेक्टेड आते हैं। पहले हम फिलर्स करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही नोज द बॉय खालिस्तान इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। यहाँ जो बॉय है वो एक लड़का है, और जब भी किसी जीवित बात होती है, जीवित व्यक्ति की बात होती है, तो वो वहाँ हु आता है। वेयर जब स्थान की बात हो, और विच जब जानवर या किसी वस्तु की बात हो तो विच आता है, ना हु का प्रयोग होता है। दूसरा है हिज ब्रदर इज खालिस्तान आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। तो आरजे जो है, इसके आगे आपको आर्टिकल लगाना है। आरजे को आप हिंदी में लिखें, आर को आप हिंदी में लिखें तो आर में आ की मात्रा लगती है, और ये जो आ है ये स्वर है, और जब भी स्वर आता है तो एन आएगा। आपका सही आंसर एन है, ए और द नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है ये डिटरमाइनर है। देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल। तो ये जो वाटर है इसके आगे डिटरमाइनर लगाएंगे तो वाटर फिक्स निर्धारित हो जाता है। तो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में नॉट लगा हो या क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उसमें एनी ही डिटरमाइनर आता है, न मैनी आता है, न सम आता है। सही आंसर है आपका एनी। क्वेश्चन नंबर 4, ही हैज़ खालिस्तान मैनी प्लेस। तो आप देखें स्टूडेंट, हैज़ जो है परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट मतलब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो इसलिए इसमें आएगा राइट, रोट, रिटन। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है खालिस्तान आई टेक योर पेन। तो जैसे आप मे आई कम इन सर बोलते हैं, इसलिए मे आई टेक योर पेन आएगा। नीड मीन्स आवश्यकता, और यूज्ड मीन्स आदि होना होता है, ये दोनों नहीं आएंगे। मे आई टेक योर पेन। क्वेश्चन नंबर 6 है वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आप ध्यान दें, यहाँ टू पहले से लिखा है तो इसमें और टू आएगा जो मॉडल है। शुड और मस्ट भी मॉडल है, लेकिन अगर टू पहले से नहीं लगा होता तो इनके आने के चांसेस बनते हैं, लेकिन टू पहले से लगा है इसलिए और टू ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन आई वॉज यंग आई खालिस्तान क्लाइंब ट्रीज। तो व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, इस सेंटेंस से आप देखें यहाँ पर कैपेसिटी की बात हो रही है। आई खालिस्तान क्लाइंब ट्री, तो यहाँ जो बाज है वो पास्ट टेंस है, तो यहाँ खालिस्तान में भी पास्ट वर्ब आएगी। तो पास्ट वर्ब कैन तो नहीं है, तो कैन नहीं आएगा। अब बच्चा शुड और कुड। तो शुड मीन्स चाहिए होता है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, आई शुड क्लाइंब ट्रीज, मुझे पेड़ पर चढ़ना चाहिए, जो गलत है। और कुड मीन्स होता है व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं जवान था मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। तो जो आपका सही आंसर वो कुड है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो है आई हैवंट बॉट खालिस्तान मिल्क टुडे। ये भी डिटरमाइनर है। आप देखें हैवंट में ये हैव नॉट लगा है। हैवंट का मीनिंग होता है, उनने वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा, हैवंट मीन्स होता हैव नॉट, तो ये नॉट लगा है। तो हमने बताया जब भी नॉट आए तो आपका आंसर होगा एनी। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है हाउ खालिस्तान स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ आप देखें फिर डिटरमाइनर है, लेकिन यहाँ इंट्रागेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ आप देखें स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में यस लगा है। आप इसे काउंट कर सकते हैं, और जब भी बात काउंट करने की आए तो उसमें दो डिटरमाइनर यूज होते हैं, मैनी और मच। तो मच वहाँ यूज होता है जहाँ पर काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे पानी है, ऑयल है, इसमें। लेकिन मैनी का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ काउंट किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर है वो मैनी है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ खालिस्तान शुगर डू यू टेक इन टी। शुगर मीन्स शक्कर, शक्कर को आप गिन नहीं सकते, तौलते हैं, इसलिए इसमें सम नहीं आएगा और मैनी भी नहीं आएगा। इसमें मच आएगा, हाउ मच शुगर डू यू टेक इन टी। इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द अर्थ खालिस्तान राउंड द सन।
तो ध्यान रखें अर्थ के आगे द लगता है, इसलिए जो अर्थ है वो एक वचन है। एक वचन जब भी आता है, सिंगुलर जब भी आता है तो वर्ब में एस यस लगता है। इसमें वर्ब में ई एस यस इन दोनों में नहीं लगा है, ये दोनों नहीं आएंगे, आएगा मूव्स। क्वेश्चन नंबर 12, ही ऑलवेज खालिस्तान ऑन टाइम। तो इसमें भी ये ही जो है, ही सी इट एक वचन होते हैं, इसलिए इसमें भी हमेशा एस यस आता है। तो एस यस कम और कमिंग में नहीं लगा, कम्स में लगा, इसलिए आंसर है आपका कम्स। 13 बिल्कुल इजी है। गंगा जो है वो फेमस रिवर है, तो इसमें द आएगा। 14 नंबर, अरुण इज खालिस्तान टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो आप टालेस्ट को देखें, टालेस्ट में आखिरी में ई एस टी लगा है। ध्यान रखें जब भी किसी वर्ड में लास्ट में ई एस टी लगा रहता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, और जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसका आंसर द होता है, ए और एन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिज फादर इज खालिस्तान एमएलए। तो आप एमएलए को, एमएलए में आप पहला जो वर्ड लेटर है एम, एम को हिंदी में लिखें एडी की ए और माँ। तो एडी की ए जो है वो स्वर है, इसलिए इसमें एन एमएलए आएगा, बाकी के वर्ड्स आप छोड़ दें, एन एमएलए आएगा। 16, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर खालिस्तान मॉर्निंग। तो मॉर्निंग जो शब्द है या मॉर्निंग का जो मीनिंग वो है सुबह। मॉर्निंग फिक्स है, तो जब जब टाइम फिक्स होता है तो हमेशा सिंस आएगा। आप एप्लीकेशन में जैसा लिखते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो सिंस लास्ट नाइट का मतलब आखिरी रात्रि फिक्स है, यहाँ मॉर्निंग फिक्स है तो सिंस आता है, फिक्स नहीं होता टाइम तो फार आता। नेक्स्ट है 17, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज खालिस्तान 3 ईयर्स। हम इस कॉलेज में 3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन 3 ईयर्स कौन से 3 ईयर्स हैं ये नहीं लिखा है, टाइम है फिक्स नहीं है, इसलिए आंसर आएगा आपका 4। नेक्स्ट है 18, दे विल गो टू दिल्ली खालिस्तान मंडे। तो आप ध्यान रखें मंडे जो है ट्यूसडे, ये वीक है, महीनों के ये कह सकते हो आप हफ्ते के दिन के नाम है, तो दिन के नाम और दिनांक के पहले हमेशा ऑन आता है, इसलिए आपका आंसर है दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। नेक्स्ट है वी वेंट टू कश्मीर खालिस्तान अप्रैल। हम अप्रैल में कश्मीर गए, तो ध्यान रखें महीनों के जो होते हैं अप्रैल मंथ है, मंथ के पहले हमेशा इन आता है, वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। नेक्स्ट है 20, हिज अंकल डाइड खालिस्तान कैंसर। ध्यान रखें जब भी स्टूडेंट्स कोई भी व्यक्ति बीमारी से मरता है तो हमेशा ऑफ आता है, न फ्रॉम आता है, न टू आता है। ही हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ कॉलेरा, डाइड ऑफ मलेरिया, डाइड ऑफ कोरोना, ये आएगा। इसी प्रकार डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है ही इज़ अफ्रेड खालिस्तान डॉग्स। तो ध्यान रखें अफ्रेड जो वर्ड है वो एक ही प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, ये फिक्स है, ये बिल्कुल आपको याद ही करना पड़ेगा, ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। दूसरा है इसके आगे बिवेयर, तो बिवेयर जो प्रीपोजिशन है वो भी ऑफ ही लेता है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। आप देखें घरों में बाहर बोर्ड लगा रहता है बिवेयर ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट है 22, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस खालिस्तान आई एम इल। तो यहाँ देखें फर्स्ट सेंटेंस में ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, खालिस्तान आई एम इल, मैं बीमार हूँ। तो आप देखें जो पहला सेंटेंस है उसका रीजन दूसरा सेंटेंस है, तो जब भी रीजन या कारण की बात होती है तो बिकॉज आता है, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ बिकॉज, क्योंकि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। फिर है 23, खालिस्तान यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो आप ध्यान दें पहला जो सेंटेंस उसमें कहीं भी नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब इसमें इफ़ आएगा, अनलेस और दो नहीं आएगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, अगर इसमें नॉट लगा होता तो हम सोचते कि अनलेस आना है या नहीं, सीधा इफ़ नहीं लगाते, लेकिन बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं है इसलिए अपन ने इफ़ लगाया कि इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, तो जो 14 है आई प्रेफर कॉफ़ी खालिस्तान टी। तो ध्यान रखें प्रेफर वर्ड जो है उसके आगे हमें उसका जब यूज होता है तो टू ही आता है, ना फ्रॉम आएगा ना देन आएगा। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, ये जो प्रेफर है ये टू ही लेता है, दूसरा प्रीपोजिशन एक्सेप्ट नहीं करता है।
क्वेश्चन नंबर 25, द पेशेंट हैड डाइड खालिस्तान द डॉक्टर अराइव्ड। तो इसमें ध्यान रखें साथियों, जब भी आपके सेंटेंस में हाँ तो द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ हैड लगा है तो निश्चित ही इसमें आएगा बिफोर। क्वेश्चन है द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया था, खालिस्तान द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने के, तो क्या आएगा पहले, पहले के लिए वर्ड है बिफोर। अगर इस सेंटेंस को स्टूडेंट्स वो उल्टा कर दें, पहले ये लिख दें फिर ये लिख दें, तो फिर आपको आफ्टर लगाना है। ध्यान रखें इसका, अभी उनने पहले हेड लिखा है, पास्ट परफेक्ट है, तो आएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। अगर वो पहले ये सेंटेंस लिखें द डॉक्टर अराइव, तो आएगा आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इस प्रकार से आता है। 26 है, भोपाल इज लार्जर खालिस्तान ग्वालियर। तो लार्जर देन ग्वालियर आएगा। कंपैरिजन करने के लिए, दो चीज़ों की तुलना करने के लिए देन का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर। तो आप ध्यान रखें, इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है वी वर, पास्ट टेंस है, और अराइव जो है ये पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। तो जब एक टेंस पास्ट हो तो दूसरा भी पास्ट होता है। आंसर है वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव, हम पतंग बना रहे थे जब पापा आए। तो आंसर आपका अराइव्ड है। क्वेश्चन नंबर है 28, डोंट लीव दिस प्लेस खालिस्तान आई कम बैक। ध्यान रखें, डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़ो, खालिस्तान आई कम बैक। तो इसमें ध्यान रखें, जब भी स्थान की बात होती है या समय की बात होती है तो अनटिल आता है, व्हेन नहीं आएगा इसमें। डोंट लीव दिस प्लेस, इस स्थान को मत छोड़, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आता। तो अनटिल मीन्स होता है जब तक मैं वापस नहीं आता, अनटिल आई कम बैक। आंसर है अनटिल। क्वेश्चन नंबर 29, आई खालिस्तान बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो ये आपका क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आप देखें स्टूडेंट्स, आई खालिस्तान बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो इसमें हैड लगा है, इसलिए आप देखें इसमें क्या आना चाहिए। तो यहाँ आप देखें क्या लिखा, बाय, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बाय, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड के बाद आएगा। इसमें हैव लिखा है तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और बाय फर्स्ट फॉर्म है तो ये नहीं आएगा। आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, ये आपका आंसर है 29। अब है 30, सी खालिस्तान गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आप ध्यान दें, पहला आपका जो सेंटेंस है खालिस्तान है, दूसरा में क्या लिखा सी लिव्ड, ये पास्ट टेंस है तो आगे का भी पास्ट टेंस होगा, तो बिल आएगा नहीं। और कुड भी पास्ट टेंस है, लेकिन कुड कह सकते हो आप कैपेसिटी बताता है, और यहाँ कैपेसिटी बताई नहीं जा रही है। क्वेश्चन है सी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, वो प्रतिदिन मंदिर जाती थी, व्हेन सी लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी। तो आपका आंसर होगा वुड। ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 31, ही वांटेड टू खालिस्तान एन इंजीनियर। तो ध्यान रखें, जब भी ऐसा हो तो इसमें बिकम आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। टू जो है वो इन्फिनेटिव कहलाता है, इसके बाद वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो बिकम्स फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन एस लगा है, यहाँ आईएनजी लगी, ये नहीं आएगा। आंसर है बिकम। और अगर बिकम ऑप्शन नहीं होता है तो ऑप्शन में होगा बी, फिर आप लगा सकते हो ही वांटेड टू बी एन इंजीनियर या ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 32, माई फादर इज ए खालिस्तान टीचर। तो आप ध्यान रखें, यहाँ इज लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो इज लगा के आपको आईएनजी वाला नहीं लगाना है, और इसमें आईएनजी लगी नहीं है, इज के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा नहीं तो ये नहीं लगेगा। आंसर है आपका रिटायर्ड टीचर, ये पैसिव वॉइस बना। माय फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, मेरे पापा एक रिटायर्ड टीचर हैं, इसलिए यहाँ जो रिटायर्ड वर्ड है वो पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज हुआ है, तो आपको रिटायर्ड लगाना है। क्वेश्चन नंबर 33, ही अवॉइड्स खालिस्तान टू स्ट्रेंजर्स। तो ही अवॉइड्स,
तो इसमें टू पहले ही से उन्होंने लगा दिया है, तो इसमें ऑप्शन ये तीसरा है, फर्स्ट टॉक, टॉक्ड और तीसरा टॉकिंग। तो आपका आंसर टॉकिंग है। यहाँ पहले से वर्ब लगी है तो दूसरी वर्ब टॉक आएगी नहीं, दो वर्ब एक साथ नहीं आती। यहाँ वर्ब लगी तो ये टॉक्ड, ये प्रेजेंट टेंस में है, अवॉइड टॉक्ड जो है वो पास्ट टेंस में है, तो ये प्रेजेंट पास्ट एक साथ नहीं आएंगे। अब बचा टॉकिंग, तो यहाँ जो टॉकिंग है वो कंटिन्यूअस वर्ब ना होके प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज होती है। तो ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, वो अजनबियों से बात करने में हिचकिचाता है या अजनबियों से बात नहीं करता है, उनसे टालता है। नेक्स्ट है खालिस्तान गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। ये आपने देखा होगा कि खालिस्तान गुड्स मतलब सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स का मतलब जो सामान सोल्ड हो गया, बिक चुका है, वो वापस नहीं लिया। हाँ, तो जो नेक्स्ट है 34, इसमें सोल्ड आएगा। नेक्स्ट है 35, आई हर्ड सम किड्स खालिस्तान फॉर हैव। मैंने कुछ बच्चों को सुना, किड्स के क्या करते हुए, साउट करते हुए, चिल्लाते हुए सुना। साउटेड पास्ट टेंस है, ये नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा साउट, चिल्लाना। वर्क हार्ड खालिस्तान यू विल फेल। तो ध्यान रखें जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इसमें एक से वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसमें बट और एंड नहीं आएगा। बट मीन्स किंतु, एंड मीन्स और, लेकिन और मीन्स होता अन्यथा या अथवा। वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो और अथवा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। फिर है 37, ही इज़ खालिस्तान आवर लेट। तो जो आवर वर्ड है इसमें एच आगे लगा जरूर है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हा नहीं होता है, आ होता है, तो इसको आवर बोलते हैं। एच साइलेंट रहता है, आवर। तो आवर में जो आ है वो आपका स्वर है, और जब स्वर है तो क्या आएगा, एन आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्लीज स्प्रेड खालिस्तान बटर ऑन ब्रेड। तो यहाँ बटर मीन्स होता मक्खन। मक्खन को आप तौलते हो, गिन नहीं सकते, इसलिए इसमें फ्यू और ए फ्यू नहीं आएगा, इसमें आएगा लिटिल। ध्यान रखें आप, फ्यू ये फ्यू जब आता जब काउंट हो चीज़, अनकाउंटेबल हो तो लिटिल ए लिटिल आता है। क्वेश्चन नंबर 39, ही हैज़ गिवन खालिस्तान स्मोकिंग। तो जो गिव है, गिवन है वो सही है, लेकिन स्मोकिंग मीन्स स्मोकिंग करना या बीड़ी पीना या सिगरेट पीना, तो गिवन अप ये एक वर्ब है साथियों, गिव अप। ये गिव अप का ही थर्ड फॉर्म है गिवन अप। तो इसमें क्या आएगा, गिवन अप आएगा, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, अप आएगा। नेक्स्ट है 40, वी खालिस्तान वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। वी खालिस्तान वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो इसमें आप देखें यूज्ड आएगा नहीं क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म पहले से लगा है। नेक्स्ट है शुड एंड ऑट। तो ऑट में आप देखें ऑट हमेशा नहीं आता, इसके साथ टू आना चाहिए, लेकिन टू है नहीं। इसके बाद बचा क्या, शुड। तो आपका आंसर है वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ये आपके हो जाते हैं पूरे फिलर्स। इसके बाद स्टूडेंट्स डिटरमाइनर से ही अपन पहले कर चुके हैं। इसमें एक है जो नहीं किया, वो है फर्स्ट वाला, देयर इज खालिस्तान वाटर इन द पूल। तो वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो इसमें आपको पता जब अनकाउंटेबल होता है तो सम आना चाहिए। तो यहाँ क्या आएगा, सम, देयर इज सम वाटर इन द पूल। एनी आएगा नहीं क्योंकि नॉट नहीं लगा है। इसके बाद अपन ये आई हैवंट बॉट, इसमें नॉट लगा तो एनी आएगा। हाउ, इसमें मैनी आएगा, ये अपन पहले कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाउ, यहाँ शुगर है तो मच आएगा। विल यू प्लीज़, ये ध्यान रखें पांचवा, विल यू प्लीज़ गिव मी खालिस्तान मनी। ये दिल को देखो आप, वर्ब आगे है तो इंट्रागेटिव है, इसलिए इसमें एनी आना चाहिए, लेकिन इसमें सम आएगा क्योंकि कब अगर कोई सेंटेंस आपसे विनम्रता से या आपसे रिक्वेस्ट करता है, पोलाइटली विनम्रता की बात करता है, तो वो इंट्रागेटिव होते हुए भी सम लेगा, एनी नहीं लेगा। इसमें देखो प्लीज लगा है, तो इससे आप समझ सकते हो कि अगर वर्ड में प्लीज़, काइंड लगा है या बिल या वुड से स्टार्ट है तो उसमें सम आएगा इंट्रागेटिव होते हुए भी। जो 6 है उसको भी ध्यान रखें, आई हैव खालिस्तान फ्रेंड। तो इसमें आप क्या,
इसके बाद है आई हैव खालिस्तान फ्रेंड। तो इसमें ध्यान रखें नो और नन दोनों का मीनिंग नहीं होता है। इसमें आएगा आई हैव नो फ्रेंड। और अगर सिर्फ क्वेश्चन इतना है आई हैव खालिस्तान तो आप लिखेंगे नन। फिर क्योंकि नन जो है इसके बाद कुछ नहीं आता, ये सीधा होगा नन। नो जो है वो यस का उल्टा नो है, लेकिन नन यस का उल्टा नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड, मेरे कोई मित्र नहीं है। ये आपके हो गए। इसके बाद आते हैं मॉडल्स पर, ये भी अपन ने किए हैं। तो मे आई, इसमें फर्स्ट में मे आई टेक योर पेन आएगा, दूसरे में टू लगा तो और टू आएगा, तीसरे में व्हेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज आएगा। ये अपन सब पहले कर चुके हैं, इसमें एक नहीं किया। सातवां जो है वो है खालिस्तान आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। तो वो क्वेश्चन पूछता है मे आई नो द प्लेस, क्या मैं वो प्लेस जान सकता हूँ जहाँ तुम लोग जा रहे हो। तो यहाँ जान सकता हूँ, यहाँ बात संभावना की हो रही है, इसलिए मे आएगा, वो पूछ रहा है। कैन नहीं आएगा, माइट नहीं आएगा। नेक्स्ट है 8वां, माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वर्ड देखें स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर। तो यहाँ जब इस ताकत की बात हो रही है तो निश्चित है मे नहीं आएगा और टू नहीं आएगा, क्या आएगा, कैन आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, यू खालिस्तान ड्राइव केयरफुली। केयरफुली मीन्स सावधानी पूर्वक, तो उसमें मैन और के नहीं आएगा, मस्ट। यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, तुम्हें सावधानी पूर्वक ड्राइव करना चाहिए। ये आपके हो जाते हैं पूरे फिलर्स। जो वर्ब हैं ये अपन पहले कर चुके हैं, वो ही उनने इसमें वर्ब में रिपीट्स कर दी हैं, इसका आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपन करेंगे डू इज डायरेक्टेड। हाँ, तो इसका आप ध्यान रखें, बार बार इनका रिवीजन करें। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।